चलिए आइए प्रश्न संख्या 11 को करते हैं। और प्रश्न संख्या 11 आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है और ध्यान से देखेंगे ये सवाल आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो करते हैं इस सवाल को। देखो जरा सा पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे बच्चे? छोटी ब्रैकेट का काम करोगे तो छोटी के ब्रैकेट का काम करोगे तो पहले छोटी ब्रैकेट पर चलने का कृपा करें। सारे चीजों को छोड़ते हुए पहले चले जाएंगे कहाँ? छोटी ब्रैकेट की ओर। चलो देखो यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स 2 कॉस, इसके बाद 2। देखो यहाँ क्या है? साइन इनवर्स 1/2 है। तो 1/, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का होता है तो साइन इसको जब हम लिखेंगे इसमें रेडियन में तब π/6 लिखेंगे तब ना ये 60 हो जाएगा। हाँ ऐसे कर लेंगे, इससे इसको कटा देंगे, कोई दिक्कत। अब फिर आएंगे 10 इनवर्स 2, यहाँ क्या है बच्चे? कॉस। ये क्या बच गया यहाँ? π/3। π/3 हो गया ना। अब देखो 10 इनवर्स 2 एजेटिव रह जाएगा और 10 कॉस, यहाँ जो π/3 जो है ये 60 डिग्री ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। आवाज नहीं आता है तुम लोगों का, इसका मतलब याद नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 1 हो जाएगा बच्चे। अब 10 इनवर्स 1, तो 10 का रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। रेंज बताए थे ना। तो इसका जो है ना लिख देंगे 10 इनवर्स का मुख्य मान का परिसर होता है क्या? -π/2 से π/2 के बीच, यही ना होता है। तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 1 के जगह पर, अब देखो जरा सा, तो 10 45 डिग्री का मान होता है। तो 10 45 डिग्री का मान है और उसको हम लोग क्या करेंगे? ये 45 डिग्री को हम लोग लिख देंगे किस में? इसको हम लोग लिख देंगे रेडियन में। तो ये 45 π/4, यही हो जाएगा आपका उत्तर। आइए प्रश्न संख्या 12 में आते हैं। बोलो तो। कॉट छोटी ब्रैकेट 10 इनवर्स क्या? ए प्लस कॉट इनवर्स ए, यही ना है। बराबर में भी कुछ दिया है नहीं, इसका सॉल्यूशन करना है। चलो देखो तो बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमने इससे पहले तुम लोगों का फॉर्मूला पढ़ाए थे। तुम लोगों को ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था कि तुम लोगों को 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 पढ़ाया था ना। याद करो, तू लोग पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ देखो x और y के जगह पर, सॉरी यार, 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y ना था, सॉरी ना, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स, ठीक ही है। चलो देखो यहाँ समझो। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ क्या दिया है? तुम्हारा एंगल तो समान है ना लेकिन त्रिकोणमिति निष्पत्तियां अलग अलग है ना बच्चे। तो सेम करेंगे। कॉट 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, यही ना बच्चे। तो कॉट एजेटिव रह जाएगा और 10 इनवर्स ए या कॉट इनवर्स ए बराबर क्या हो जाएगा? π/2। अब π/2 तो कॉट, ये π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चे? लड्डू, यानी 0 होता है ना। तो चलो देखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 13। ये सवाल बिल्कुल अलग हटके है और सवाल इम्पोर्टेंट भी है। तो इस सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे गहराई से, है ना। और सवाल इजी भी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इस चीजों को समझने का करें प्रयास। हम देख रहे हैं यहाँ कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, यहाँ क्या दिया है बच्चे? साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि 10 इनवर्स है ना, 2 10 इनवर्स x बराबर हम लोग पढ़े थे क्या कि 2x/1 1 प्लस x², यही सब पढ़े थे ना। तो उसी टाइप का ये फॉर्मूला लग रहा है ना, यहाँ लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे,
टू टेन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में भी टेने के पदों में फॉर्मूला लिखने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलो देखो यहाँ हम करते हैं क्या, चूंकि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर पढ़े थे टेन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा है रे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलो पढ़ा है। तो अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां देखने का प्रयास करें, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां इसका मतलब है लंब के जगह पर 2x है, आधार के जगह पर क्या बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यही ना। अब एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज जब बना लेंगे तो आधार के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और लंब के जगह पर 2x हो जाएगा। कर्ण तो नहीं है। अब देखो हम कर्ण निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो कर्ण जब निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर देखते हैं, अब माइनस सॉरी प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखो तो कर्ण बराबर रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा देखने का प्रयास करें। अच्छा ये एक बात अगर हम कर दें तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ये बात कि हम दोनों स्क्वायर है ना, तो दोनों जब स्क्वायर है बच्चे तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं। तो देखो देखने का प्रयास करें, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग पढ़े हैं टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़े हैं ना बच्चे। तो अब देखने का प्रयास करें, तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर यहां होता है तुम्हारा क्या, यहां हो जाएगा तुम्हारा कि, तो चलिए यहां देखने का प्रयास करें बच्चे। अब हम ये यहाँ क्या करते हैं देखेंगे ध्यान से, तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है, आधार के जगह पर 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, टेने के लिए ये साइन में फॉर्मूला बनाएंगे और कॉस में फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखो जरा सा उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स। अब जरा सा देखो टेन थीटा लंब बटे क्या हो गया, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब ये देखो साइन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसी के फॉर्मेट में ये बन रहा है, तो ये हो जाएगा क्या 2x बटा। आप देखो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो इसी का कॉस के फॉर्मेट में बनाएंगे, तो कॉस इनवर्स बराबर तो कॉस इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण के जगह पर देखो, तो कर्ण के जगह पर क्या हो जाएगा, कर्ण के जगह पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे आधार के जगह पर क्या हो जाएगा, कर्ण के जगह पर ये लिखे हैं और कर्ण आधार के जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, या ये क्या हो गया 10 में ये बदल गया। अब देखो जरा सा बच्चे देखने का प्रयास करेंगे, तो आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2। अब इसके जगह पर देखो, इसके जगह पर हम क्या ये लिख सकते हैं और इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये टेने से बनाया गया है ये और इसी के लिए बनाया गया है ये। कोई दिक्कत? हाँ, अब देखने का प्रयास करोगे तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 2 10 इनवर्स एक्स और यहाँ भी बन जाएगा 2 10 इनवर्स एक्स बन जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 10 इनवर्स 1/2 और 2 कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स एक्स यहाँ अगर है वाई तो यहाँ हम लोग वाई कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, वाई कर लेंगे, तो यहाँ भी वाई हो जाएगा बच्चे, यहाँ एंगल बदल जाएगा। तो अब देखो यहाँ इससे ये कट जाएगा, तो टेन इनवर्स यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, पाई बटे 2। अब हो जाएगा बच्चे टेन इनवर्स पाई बटे 2 का मान क्या होता है, 90 होता है। अब टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, टेन 90 डिग्री का मान 1 ना होता है, सॉरी ओहो क्या, टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना, पाई बटे 2। अच्छा देखो तो क्या दिया आंसर। अब देखो जरा सा बच्चे, यहाँ एंगल समान रहने पर तब होता है पाई बटे 2। हम भी ध्यान नहीं दिए और तू लोग भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ देखो चूंकि टेन इनवर्स ए अब प्लस, देखो जरा सा एक फॉर्मूला हम लोग लिखाए थे, ध्यान से समझने का प्रयास करो, गप नहीं लड़ाओ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला लिखाए थे तुम लोगों को, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, जरा देखने का प्रयास करें। अगर इतना समझ में आ रहा है तो ये सवाल तुम्हारे लिए बेहद ही आसान होगा। अब देखने का प्रयास करें तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा। अब देखो इसके जगह पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होगा ना। अब टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है ना, तो थीटा के जगह पर इतना है तो यही आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई है आंसर क्या, यही हो गया आपका उत्तर। तो यहाँ देखने का प्रयास करें बच्चे, यहाँ देखो चूंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है बच्चे, तो लंब ये है आधार ये है, लेकिन साइन थीटा में लंब यही है, कर्ण के जगह पर ये है ना, और साइनों में कर्ण आता है और कौसों में कर्ण आता है। तो इसीलिए ना यहाँ देखो कि कर्ण के जगह पर कौसों में यही चीज पुट कर दिए, केवल यहाँ वाई था तो वाई रख दिए, है ना। अगर ये मेथड से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो अभी तुरंत हम मेथड चेंज करते हैं, ये भी सही है, ये भी लिख लिया है तो अच्छी बात है, अभी तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो देखो अभी देखना कैसे तुमको समझ में आता है। मेथड नंबर सेकेंड, और ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। चलो मान लेते हैं, माना यहाँ मान लेते हैं, देखो टेन में है ना सवाल, क्या दिया है, टेन 1 बटे क्या है 1/2 है, क्या है बच्चे 1/2। कितना नंबर का सवाल है, 13 नंबर का सवाल है, क्या है 13। तो अब देखो यहाँ हम करते हैं क्या, देखो मान लेते हैं, माना x बराबर 10 इनवर्स थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 x हो जाएगा बच्चे। अब फिर और y बराबर हम मान लेते हैं 10 इनवर्स 5 मान लेते हैं, तब 5 बराबर समझा रहे भाई 10 y होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ये तुम्हारा बुक का ही मेथड है, कोई अलग से नहीं हम ले रहे हैं, इतना कोई दिक्कत, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो जरा सा देखो, इतना तो सब बच्चा जानता है ना, मानने के लिए हम मान लिए हैं, और तू भी इतना नियम जानते हो या नहीं जानते हो। अगर हम यहाँ ऐसा भी कर दे, x बराबर ऐसा भी कर लेते हैं, x बराबर 10 थीटा खाली मानते हैं, और y बराबर 10 फाई मानते हैं, कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत। अगर हम तब इसका चेंजिंग नहीं करते हैं तो इसने छोड़ देते हैं, छोड़ दिए। अब सवाल को लाओ, 10 इनवर्स, या इनवर्स नहीं है क्या, हाँ 10 1/2। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स 2 जगह पर रहेगा, हाँ। अब देखो यहाँ x के जगह पर क्या पुट करेंगे 10 थीटा, या बट्टे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 10 थीटा, बच्ची कुछ से कुछ मत बोलो। अब देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस y के जगह पर क्या माने हैं 10 फाई,
और 1 प्लस tan phi, इसका स्क्वायर रहेगा रे बच्चा, स्क्वायर रहेगा। अब देखो जरा सा, हम इससे पहले तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ाए हैं, टेन, हाँ 1/2 साइन इनवर्स स्क्वायर दे दिए हैं सब जगह। अच्छा यहाँ होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा बच्चे। अब प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स है, यहाँ देखो 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव होगा बच्चे। अब देखो तू लोग फार्मूला पढ़ा था tan 1/2। अच्छा हम पढ़ाए थे इससे पहले क्या कि तुम लोगों को पढ़ाए थे कि 2 tan इनवर्स x बराबर 2, यहाँ देखो लिखा है 2 tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या साइनों में देखो है फार्मूला कि नहीं, देखो जरा सा क्या है अभी जो पढ़ रही थी। 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला, हाँ टाइन कौन सी, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स रहेगा और यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा बच्चे, देखा रे। आप देखो यहाँ प्लस यहाँ कॉस इनवर्स जस का तस रहेगा। आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये पढ़ाए थे कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2 और यहाँ थीटा ने फाइव हो जाएगा, समझा होगा कि नहीं होगा, अलग अलग थीटा ले लिए। आप देखो यहाँ tan 1/2 साइन, आप देखो बच्चे साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर क्या है 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा बच्चे। आप जरा सा देखो यहाँ, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, तो थीटा के जगह 2 फाइव है, 2 फाइव यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा और यहाँ फाइव बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई हो जाएगा बच्चे रे। अब यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा tan, सारे सवाल आसान है, tan 1/2 और इसके जगह पर 2 एजेटिव रहेगा। अब देखो थीटा के जगह पर हम क्या पुट कर दें tan इनवर्स एक्स प्लस 2 अपना जगह पर रहेगा, अब फाइव के जगह पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई। तो अब देखो tan 1/2 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई हो जाएगा बच्चे, इससे ये कट जाएगा tan इनवर्स, यहाँ tan, अब देखो ये tan, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है, tan इनवर्स एक्स तो बराबर एक्स होता है, एक्स के जगह पर क्या है एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। हो गया आंसर कि नहीं हो गया, ये समझ में आया ना। चलो आइए 14 नंबर के प्रश्न को करते हैं, देखने का करें प्रयास। ये सवाल कई मेथड से बन सकता है, लेकिन जो मेथड सबसे आसान है उस मेथड से मैं बताने का प्रयास करता हूं, देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो बच्चे यहाँ देख रहे हैं क्या कि साइन यहाँ है गुना में है ना बच्चे, तो ये साइन जब उधर जाएगा तो इनवर्स 1 बनेगा, बन जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये जब जाएगा उधर तो ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा ना। तो यहाँ देखो अब साइन इनवर्स एजेटिव रहेगा 1/5 और कॉस इनवर्स एक्स एजेटिव रहेगा और साइन इनवर्स 1, तो साइन 1 किसका मान होता है कितने डिग्री का 90 डिग्री का, 1 किसका मान होता है साइन 1 जो होता है साइन में 90 डिग्री का मान होता है, तो 90 हो गया, तो 90 को क्या लिखेंगे π/2। अब देखो इसका कई तरीका है। अब तू अगर इसको उधर कर लेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स देगा, क्या देगा साइन इनवर्स एक्स देगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5 यही हो जाएगा। नहीं अगर दूसरा तरीका से बनाना चाहते हो यहाँ से तो आप ऐसे कर लो साइन इनवर्स, या इससे थोड़ा सा बच्चा को कम समझ में आता है, इससे आ जाएगा तुमको बेहतरीन ढंग से समझ में। तो चलो देखो
कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखो साइन और कॉस के पदों में क्या होता है, पाई बटे 2 किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम लोग पाई बटे 2 पढ़े थे ना, पढ़ा था रे बच्चा। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स इसके लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा बच्चे। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स गायब हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन इनवर्स 1/5 होगा ना, हम इम्प्लाइज डेट दे देंगे। चलो देखो आप देखो बराबर में क्या हो जाएगा बच्चे, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन यहाँ कटाना नहीं है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यहाँ पूरा कट रहा था इसलिए हमने कटा दिया है ना, एंगल छोड़ के कटाया नहीं जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अब केवल व केवल क्या बच जाएगा, एक्स, एक्स बराबर 1/, क्या हो जाएगा 5, देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा एक्स बराबर 1/5। तो उम्मीद करते हैं यही होगा आपका उत्तर। तो आइए इस 15 नंबर के सवाल को हम लोग करते हैं और ढंग से करने का करते हैं प्रयास, देखेंगे। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होता है। तो सवाल को आप क्या करोगे, एजेटिव लिखने का प्रयास करोगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 हो जाएगा बटे एक्स प्लस 2 बराबर पाई बटे 4 हो जाएगा बच्चे, पाई बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका फॉर्मूला जो लगेगा टेन इनवर्स, आप देखो ए एक्स प्लस वाई, तो एक्स के स्थान पर ये पूरा होगा, वाई के स्थान पर ये पूरा होगा। तो एक्स के स्थान पर देखो एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 2 होगा बच्चे। और पूरा का बट्टा लगाओगे 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और गुना कर दोगे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 2 करोगे ना बच्चे, एक्स प्लस 2 तो किए ही ना है, एक्स प्लस 1 ठीक है ना बच्चे, एक्स प्लस यहाँ 1 हो जाएगा ना। तो चलो देखो यहाँ क्या करते हैं, अब हम यहाँ एलसीएम करते हैं, टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, पूरा का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 हो जाएगा बच्चे। अब देखो इससे इसमें भागा दोगे तो एक्स माइनस 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 इन टू एक्स प्लस 2 होगा प्लस एक्स प्लस 1 इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 होगा बच्चा। और पूरा का बट्टा ले लेंगे, अब यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो जाएगा ना बच्चे, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो जरा सा यहाँ लिखने के लिए हमें जो है ना क्या करना है, जगह छोड़ के लिखना है, ताकि देखो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो जाएगा ना बच्चे, इसे डायरेक्ट गुना कर दिए। अब देखो जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करोगे और यहाँ क्या हो जाएगा, ये जस का तस आएगा ना रे बच्चा, एक्स माइनस 1 इसके बाद एक्स प्लस 1 होगा। यहाँ तक में कोई बच्चा को परेशानी है क्या, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और ये पूरा का बट्टा हो जाएगा, पूरा का बट्टा हो गया। अब देखो जरा सा इसके लिए ये काम किए, ये बट्टा यहाँ आ गया और नीचे के लिए ये काम किए। अब जरा सा देखो तो इससे ही पूरा कटेगा, कट जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या टेन इनवर्स, और यहाँ पाई बटे जो है ना पाई बटे 4 लिखते आएंगे, यहाँ इसको गुना करेंगे, हाँ ऊपर में भी लिख लो, यहाँ क्या हो जाएगा पाई बटे 4। यहाँ देखो यहाँ गुना कर करके हम लोग लिखेंगे, तो एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2x क्या हो जाएगा बच्चे 2x इसके बाद माइनस से गुना करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ गुना करो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 यही होगा बच्चे। अब देखो यहाँ जरा सा ये देखो सेम राशि है, और सेम राशि होने के साथ साथ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तब पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। और यहाँ भी उसी प्रकार का हो रहा है, यहाँ पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स। और यहाँ कटने वाला अगर कोई है तो उसको कटाते चलेंगे,
कट गया ना बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर और ये दोनों 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, फिर ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। अब बटे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा बच्चे। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए हैं। आप टेन इनवर्स आप पाई बटे 4 तो छोड़ते चले जा रहे हो ना, तो बाद में समस्या हो जाएगा। चलो देखो टेन इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 4 अब बटे ई दोनों को दो 4 है ना, तो माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 4। ये इनवर्स चला जाएगा उस पार, इनवर्स चला जाएगा उस पार, तो क्या हो जाएगा पाई बटे 4 रहेगा। अब देखो इनवर्स चला जाएगा उधर, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे माइनस 3 बराबर यहाँ 10 पाई बटे 4। पाई बटे 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, क्या होता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 अब बराबर क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका वैल्यू 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 ये आ जाएगा इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, सॉरी इसको उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 3 आई प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। आप देखने का प्रयास करो, तो 2x स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 2 यहाँ से स्क्वायर छूटेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर इतना, क्या दिया आंसर कहाँ था माइनस, अच्छा माइनस 3 होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखने का प्रयास करें। तो यहाँ माइनस 3 तो इससे घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 1/2, तो इसीलिए क्या 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में ये फसल रह जाएगा रूट अंडर के। तो उम्मीद करते हैं कि यही होगा आपका उत्तर।